गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, मैंने इससे पहले संविधान के कुछ प्रमुख वीडियो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किए हैं। ठीक है, अगर उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लें। ठीक, आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो और एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पॉलिटी का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। मतलब भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ लिए गए हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। सबसे पहले बोलता क्या है कि भारतीय संविधान के अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कौन से? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख अधिकांश भाग को लिया गया है। ठीक है, सबसे पहला नंबर बात हो गया, सबसे अधिक भाग यहीं से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से जैसे लिया गया है संघीय न्यायालय, ये सारी व्यवस्था, बहुत सारी, मतलब 156 प्रकार की व्यवस्था, 156 टॉपिक को यहाँ से लिया गया है। सबसे पहला नंबर आता है, कौन सा आता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन पद्धति, मतलब कि संसद में कैसी शासन पद्धति होगा इसके बारे में चर्चा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, मतलब कि यहाँ देश के लिए एक ही नागरिकता है। जैसे अमेरिका में देखेंगे दोस्तों तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, जैसे एक देश का नागरिकता मिलेगा उसके बाद दूसरा राज्य का नागरिकता मिलेगा। यहाँ पे बस एकल नागरिकता का ही चर्चा है। उसके बाद द्विसदनीय प्रणाली, मतलब द्विसदन मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य में विधानसभा और विधानसभा और विधान परिषद, दो हो गया। द्विसदनीय प्रणाली हो गया। उसके बाद मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहने का मतलब कि मंत्रिमंडल का गठन जो किया जाएगा उसके बारे में चर्चा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल के बारे में, तो मंत्रिमंडल में कहने का मतलब मंत्रिमंडल कितना परसेंट बन सकता है? तो मंत्री मंडल जो है कि मंत्री लोकसभा का कितना परसेंट? तो लोकसभा का 15% ही आदमी प्रधानमंत्री रहित नहीं, प्रधानमंत्री सहित 15% ही आदमी मंत्री बन सकते हैं। और विधि का शासन, विधि में क्या क्या शासन किया जाएगा ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्या है? अमेरिका के संविधान। अमेरिका के संविधान से देखते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से, जो अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा। उसके बाद मूल अधिकार मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, भाग 3 में है। उद्देशिका का विचार, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में जो विचार लिया गया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद कौन है? न्यायिक पूर्णावलोकन, मतलब जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि अगर जुडिशियल रिव्यू के लिए अनुच्छेद 137 काम करता है। ठीक है, इसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कोई कानून बन जाएगा तो उस पर जुडिशियल रिव्यू मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अगर उस पर मतलब न्यायिक पुनरावलोकन होता है तो कानून अगर ठीक है, संविधान के साथ है तो रखा जाएगा, नहीं तो संविधान के विरुद्ध है तो उसको हटा दिया जाएगा। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। कार्यपालिका वो होता है जो कानून बनाता है, और न्यायपालिका वो होता है जो कानून जो कार्यपालिका बनाता है उस पर न्याय देने का काम कौन करता है? न्यायपालिका करता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, तो आइए अमेरिका के बारे में, अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग तो बता ही दिया आपको। मूल अधिकार बता ही दिए। उद्देशिका की विचार ये भी बता ही दिए। न्यायिक पुनरावलोकन बता ही दिए। स्वतंत्रता की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाया जाने का उपबंध, मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश को हटाया जाता है उसके बारे में उपबंध किसके संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। यह भाग 4 में है ना, भाग 4 में है, और इसका अनुच्छेद कितना? 36 से लेकर 51 है। उसके राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब कि
कैसे इसका चुनाव होगा उसके बारे में इसकी चर्चा किया गया है। आयरलैंड से राज्यसभा का कुछ सदस्यों का नामांकन राज्यसभा में 12 सदस्यों की कला, संस्कृत, साहित्य, विज्ञान, इस सब से कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनते हैं। राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। 12 सदस्यों के लोकसभा के लिए और 2 सदस्यों के राज्यसभा, 12 सदस्यों के लिए राज्यसभा के लिए, 2 सदस्यों के लिए लोकसभा के लिए। लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो भी वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको उससे आगे आते हैं तो कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया था? कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र में संघीय व्यवस्था जो है कि आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का भी वर्णन कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, है ना। उसके बाद बोलता है कि केंद्र संबंधित अवशिष्ट सूची कनाडा के संविधान से। सूची होता है 3 प्रकार का और ये चौथा प्रकार का सूची है। देखे, पहले राज्य सूची, उसके बाद संघ सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। जो इस तीनों में से जो भी विषय में नहीं आएगा, जो इस तीनों में नहीं आने वाला है, उसको एक सूची बनाया गया, अवशिष्ट सूची, जो कनाडा के संविधान से बनाया गया है। और ये तीनों के अलावा जो भी टॉपिक होगा जो ये तीनों में नहीं है, उसको अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसद द्वारा दोनों सदन में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 105 में है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता उसका कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन का लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन में कौन सा बिल नहीं आ सकता है? तो ये एक धन विधेयक नहीं आ सकता है, एक संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त अधिवेशन में नहीं लाया जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त अधिवेशन में नहीं लाया जा सकता है। बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्षता करता है आपको लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद उद्देशिका की भाषा। उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची अभी बताया है कि 3 प्रकार का सूची होता है। 7वें अनुसूची में इसका सूची का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? तो समवर्ती सूची पर राज्य और संघ दोनों कानून बनाता है, ठीक ना। लेकिन जब देश हित का मुद्दा रहेगा तो इसमें राज्य और संघ दोनों बनाएगा, तो उसमें संघ सरकार का जो कानून होगा उसी को मान्यता मिलेगा, ठीक है। जो कहाँ के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध वित्तीय आपातकाल को छोड़कर, मतलब 3 प्रकार के आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपातकाल है। तो वित्तीय आपातकाल को छोड़कर 2 आपातकाल, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ये दोनों को कहाँ से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसका जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से? जापान के संविधान से लिया गया है। किसके? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, ठीक है। उसके बाद बोलता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन भाग 20 में है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है। इसको कौन सा लाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लाया गया। उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य मतलब कि मौलिक कर्तव्य, इसको भारतीय संविधान में यह नहीं था। इसको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसको जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य के लिए अनुच्छेद 51 के क है, ठीक है, और भाग 4 के क है, ठीक है। प्रस्तावना में न्याय प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। एक सामाजिक न्याय है, एक आर्थिक न्याय है, एक राजनीतिक न्याय है। कितना न्याय है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय है। 3 प्रकार की न्याय है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का संख्या 5 है, न्याय का संख्या 3 है, ठीक है। जो कहाँ के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है।
उसके बाद लास्ट इसका आता है कौन सा, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से कौन सा लिया गया है, फ्रांस के संविधान से आपको लिया गया समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और एक गणतंत्र, गणतंत्र भी यहीं से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और एक लास्ट में क्या है, गणतंत्र है। ठीक है, ये भी यहीं से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक था जो भारतीय संविधान का इतिहास कहाँ कहाँ से कौन सा देश से कौन सा संविधान का कौन सा भाग को लिया गया है, ये मैंने बहुत अच्छे से देखा। आगे का टॉपिक अब हम लोग फुल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।